दोस्तों, यूरोप ने सोचा कि भारत पर सैंक्शन लगाकर वो हमें झुका लेगा। लेकिन भाई, ये भारत है, यहाँ जितना दबाओगे उतना उछल के जवाब मिलेगा। खासकर नायरा एनर्जी को टारगेट किया गया, हमारी दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी। लेकिन अब खेल पलट गया है। नायरा एनर्जी अब फुल ऑन एक्शन मोड में है। जो यूरोप को तेल भेजा जाता था, उस पर नायरा ने ब्रेक मार दिया है। अब शर्त रख दी गई है, या तो पैसा पहले भेजो या बैंक गारंटी लेकर आओ, वरना तेल भूल जाओ। और तो और, जो टेंडर यूरोप के लिए तैयार था, उसे सीधा रद्द कर दिया गया। अब वही तेल किसी मिडिल ईस्ट देश के पास जा रहा है। मतलब ये कि भारत ने एक चाल में बता दिया, अगर तुम हमें रोकोगे तो हम तुम्हें भूखा रख देंगे। यूरोप के सैंक्शन फिलहाल लागू भी नहीं हुए और हमने पहले ही करारा जवाब दे दिया। अब इस वीडियो में आगे जानेंगे कि नायरा एनर्जी ने ऐसा क्यों किया, भारत की अगली चाल क्या हो सकती है, और क्या यूरोप अब बैकफुट पर आ गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है वो जानकारी जो बाकियों से हटकर होती है। अब असली गेम शुरू हुआ 18 जुलाई से, वही दिन जब यूरोपियन यूनियन ने अपना 18वां सैंक्शन पैकेज लॉन्च किया। और इस बार खेल कुछ अलग था। उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि अगर रूस का कच्चा तेल किसी भी तीसरे देश में रिफाइन होकर आएगा तो वो भी बैन होगा। और इस बार तो नाम भी ले डाला, नायरा एनर्जी का, यानी भारत की वही कंपनी जो पहले एसआर ऑयल थी और अब रूस भारत की पार्टनरशिप में चल रही है। ईयू ने साफ कह दिया, वादिनार रिफाइनरी से अब तेल नहीं लेंगे। मतलब भारत को खुलेआम चुनौती मिल गई। लेकिन अब बारी थी भारत की चाल की। भारत ने कहा, हम तुम्हारे दोगले नियम नहीं मानते। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया, ये तुम्हारे एक तरफा कानून है, भारत इन्हें नहीं मानेगा। और अब आता है असली मजा। नायरा एनर्जी ने भी कमर कस ली। सरकार अपने लेवल पर जवाब दे रही थी और नायरा एनर्जी ने भी कहा, हम भी दिखाते हैं कि बिजनेस में जवाब कैसे दिया जाता है। पहली चाल, पेमेंट टर्म्स बदले। साफ ऐलान, पैसे पहले दो या लेटर ऑफ क्रेडिट लाओ, वरना तेल का सपना छोड़ दो। दूसरी चाल, एक फ्रेश टेंडर था नैफ्था कार्गो का, जिसकी लोडिंग डेट थी 14 से 18 अगस्त। लेकिन अभी तो जुलाई भी खत्म नहीं हुआ और नायरा ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया, ईयू को कुछ नहीं भेजेंगे, अब तो मिडिल ईस्ट जाएगा, वो भी प्रीमियम रेट पर। और ये सिर्फ धमकी नहीं थी, एक्शन भी लिया गया। भारत ने बता दिया, अगर तुम ब्लैकमेल करोगे तो हम तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब सुनिए अगला धमाका। जिस 33 से 35 हजार मीट्रिक टन का कार्गो पहले यूरोप को जाना था, अब वो मिडिल ईस्ट की एक ऑयल कंपनी को बेच दिया गया है। वो भी 0.5 से $3 प्रति बैरल प्रीमियम पर, यानी मुनाफा भी मिला और यूरोप को झटका भी। अब कौन सी मिडिल ईस्ट कंट्री है, कौन सी कंपनी है, ये अभी पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन एक बात पक्की है, यूरोप के हाथ अब पूरी तरह खाली रह गए हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ। जिस दिन यूरोप ने सैंक्शन का ऐलान किया, उसी दिन नायरा एनर्जी ने दो जबरदस्त फैसले ले लिए। पहला फैसला, शिपमेंट्स को डाइवर्ट करना। अब तेल यूरोप नहीं, एशिया और अफ्रीका जाएगा, क्योंकि वहां डीजल की डिमांड बहुत ज्यादा है। दूसरा फैसला, यूरोप के कानून को लीगली चैलेंज करना। नायरा ने साफ कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम यूरोप की अदालत में खड़े होकर जवाब देंगे, हम तुम्हारे एक तरफा नियम नहीं मानते। और अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई। नायरा ने किया सबसे बड़ा ऐलान, 70,000 करोड़ रुपए की नई इन्वेस्टमेंट भारत में। मतलब तुम सैंक्शन लगाओ, हम अपने देश में और पैसा लगाएंगे। यह है आज की नई राष्ट्रवादी सोच, जो अब भारत की कंपनियों में खुलकर दिखाई दे रही है। अब आते हैं उस असली सवाल पर, क्या इन सैंक्शन से भारत को नुकसान होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत ने अब अपना गेम ही बदल दिया है। यूरोप के ये नए सैंक्शन जनवरी 2026 से लागू होंगे, लेकिन उससे पहले ही दो बड़ी भारतीय कंपनियों ने कमाल कर दिया है। पहली रिलायंस, जो मुकेश अंबानी की है, और दूसरी नायरा एनर्जी। इन दोनों ने पहले ही अपने फ्यूल एक्सपोर्ट दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट कर दिए हैं। अब जो होगा वो सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि भारत की रणनीति का असली खेल होगा। तो अब शुरू होता है असली गेम। जैसे ही यूरोप ने सैंक्शन का ड्रामा शुरू किया,
भारत ने अपनी पूरी रणनीति ही बदल डाली और यही वजह है कि आज ये सारे सैंक्शन हमारे लिए बेअसर हो चुके हैं। अब सुनिए असली अपडेट। हाल ही में एक बड़ी खबर आई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस, जो पहले रूस से तेल खरीद रही थी, अब उसने रूस से खरीदना कम कर दिया है और अब वह यूएई से मुर्बन ग्रेड ऑयल खरीद रही है, जो सीधा अब्बू धाबी से आता है। यानी अगर रूस का तेल किसी तरह हमारी रिफाइनरी तक पहुंच भी जाए तो वो यूरोप नहीं जाएगा, बल्कि सीधा अफ्रीका या एशिया में ठोक देंगे, क्योंकि वहां मुनाफा भी है और मांग भी जबरदस्त। सीधी बात, यूरोप का बायकॉट हमारे लिए अब कोई टेंशन नहीं है। हमारा बाजार बहुत बड़ा है और कस्टमर लाइन में खड़ा है। अब आते हैं दूसरे मास्टर मूव पर। क्या रूस को नुकसान होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। तुम सोचोगे कि भारत अगर रूस से कम तेल खरीदेगा तो रूस को झटका लगेगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रूस हमें तेल देता है डिस्काउंट पर और हम उस तेल को अब यूरोप की जगह दूसरे देशों में भेज देंगे। यानी डील अभी भी हो रही है, बस रास्ता बदल गया है। जो जाल यूरोप ने भारत के लिए बिछाया था, अब उसी जाल में वो खुद फंस गया है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े मास्टर मूव की। भारत की सरकारी कंपनियां जैसे IOCL, BPCL ये पहले से ही घरेलू बाजार के लिए काम करती थीं। वो रूस से तेल खरीदती हैं, लेकिन वो सारा तेल भारत में ही यूज होता है। यानी ना यूरोप से लेना देना, ना उनके सैंक्शन से कोई असर। तो अब कहानी बिल्कुल साफ है। भारत ने चाल बदल दी है, रूस को नुकसान नहीं, और यूरोप अब खुद अपनी चाल में फंस गया है। अब जो हो रहा है वो सिर्फ बिजनेस नहीं, ये है डिप्लोमेसी, पावर और भारत की नई सोच का असली खेल। तो दोस्तों, अब असली गेम शुरू होता है। अब तो बात एकदम साफ हो चुकी है। ये जो यूरोप के सेक्शंस हैं ना ये भारत को झुका सकते हैं और ना ही रूस को रोक सकते हैं, बल्कि अब ये सिर्फ एक सिंबॉलिक स्लैब बनकर रह गए हैं। एक दिखावे का फैसला जिसमें दम नहीं, सिर्फ ड्रामा है। लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि भारत ने 6 महीने का भी इंतजार नहीं किया। यूरोप के सेक्शंस लागू होंगे जनवरी 2026 से, लेकिन भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया जुलाई 2025 से ही। यानी सीधे सीधे मैसेज दे दिया, तुम प्लान बनाते रहो, हम तो तुम्हारी नाक में दम कर देंगे पहले ही। पर दोस्तों, ये खेल सिर्फ तेल का नहीं है, ये असल में है जियोपॉलिटिक्स का खेल, जहां भारत अब हर चाल बहुत सोच समझ कर चल रहा है। अब पीछे मुड़कर देखिए, जब अमेरिका और यूरोप ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया, तब रूस और भारत दोनों ने कह दिया, हमें अब डॉलर की भीख नहीं चाहिए, हम अब खुद अपनी शर्तों पर व्यापार करेंगे। कभी रूबल और रुपए में डील होगी तो कभी बार्टर सिस्टम में, यानी सामान के बदले सामान। और यहीं भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि इन अब व्यापार की भाषा अमेरिका नहीं, भारत तय करेगा। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका की बौखलाहट अब 10 गुना बढ़ गई है। और एक और चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा खटक रही है वो है भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी भारत में है। और जब इतनी बड़ी ताकत तुम्हारे पास हो तो फिर सैंक्शन क्या चीज है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया समझे, भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि पावर प्लेयर है। और असली गेम तो अब शुरू हुआ है। IOC, BPCL, नयारा और HPCL ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये आज मिलकर भारत को बना रही हैं एक पेट्रोलियम सुपर पावर। मतलब साफ है, भारत सिर्फ कच्चा तेल नहीं खरीदता, बल्कि उसे रिफाइन करके मुनाफा निचोड़कर दोबारा बेचता है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। और यही है वो असल दर्द जो यूरोप को आज बेचैन कर रहा है। एक समय था जब यही लोग भारत को गरीब कहते थे, और आज वही भारत उन्हें प्रोसेस्ड फ्यूल बेचकर पैसे कमा रहा है। और यूरोप, अमेरिका बस देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्होंने खुद अपनी गलतियों से रूस को अलग थलग करने के चक्कर में उसे भारत और चीन के और करीब ला दिया। अब हालात ऐसे हैं कि ना यूरोप दबाव बना पाया, ना अमेरिका दाम कम करा पाया, और भारत तो अब आंखों में आंख डालकर जवाब दे रहा है। आज की सच्चाई ये है कि जो भारत से व्यापार नहीं करेगा वो खुद को घाटे में पाएगा, और जो भारत को झुकाने की कोशिश करेगा वो खुद टूट जाएगा। अगर आप भी इस बात से गर्व महसूस करते हैं कि आज का भारत किसी की धमकी से नहीं डरता,
बल्कि विदेशी कंपनियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देता है। तो इस वीडियो को फाड़ दो शेयर करके, ताकि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि भारत अब झुकता नहीं, सीधा आंखों में आंख डालकर बात करता है। और अगर आप भी देखना चाहते हैं ऐसे ही राष्ट्रहित से जुड़े जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।